जो लिस्ट है वो आ गई है, आरक्षण सूची जारी हो गई, इसको लेकर भी बहुत बवाल हुआ था। अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और क्या उम्मीद लग रही है निकाय चुनाव को लेकर आप लोगों को? चांद साहब आपके पास आएंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है और आपकी आवाज़ हमें स्पष्ट नहीं मिल रही, आएंगे आपके पास। हीरो वाजपेयी जी, जो आरक्षण सूची को लेकर बवाल मचा था वो तो थम गया है, लेकिन जातिगत जनगणना वाला मामला अभी भी है। आरक्षण को लेकर खासतौर से सपा पर आरोप लगा रही है कि आरक्षण को बीजेपी आरक्षण घोटाला कर रही है। इन सब के बीच किस तरीके से किन रणनीतियों पर आप लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं? कौन होगा शहर का सरताज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आगामी निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 17 के 17 नगर निगम जीतने जा रही। पिछली बार भी सपा का खाता नहीं खुला था और इस बार भी सपा का खाता नहीं खुलेगा। जहां तक बात ये करते हैं कि आरक्षण की बात, देखिए आरक्षण के नाते ही हम गए कोर्ट और कोर्ट से आदेश लेके आए, सबको उनके हक का आरक्षण मिला। उसके बाद ही अब चुनाव होने जा रहा है। और जहां तक बात है भारतीय जनता, कई ऐसी सरकारें नहीं, इवन बिहार जो आरक्षण का केंद्र माना जाता है, उसने बिना आरक्षण के ही नगर निगम चुनाव करा दिए। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने आरक्षण के बगैर ही चुनाव कराए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोर्ट गई और पिछड़ों को उनका हक दिलाया। हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी, 3 जो ट्रस्ट था उसको पूरा किया, अध्यादेश करके बदलाव किया और बदलाव करने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू की और चुनाव की प्रक्रिया अब लगभग चालू है। 6 अप्रैल तक उसमें आपत्ति दाखिल करने का और 6 अप्रैल के बाद चुनाव की रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य किए हैं, चाहे हमारी डबल इंजन की सरकार ने और चाहे हमारी लोकल सरकार ने, अधिकतर जगह हमारी सत्ता रही है, इसलिए जो हमने काम किया है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय का परचम फहराने जा रही है और हम सभी जगह भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। ठीक है फखरुल जी, हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि जो उनकी सरकारें हैं, चाहे केंद्र हो, राज्य हो या लोकल सरकार हो, उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि जनता समर्थन करेगी। आप लोग किन मुद्दों पर जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, हीरो वाजपेयी जी ने कहा कि पिछड़ों की लड़ाई जो थी, पिछड़ों का आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो भारत समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों की लड़ाई को लड़ा और आज जो चुनाव हो रहा है जिसमें पिछड़ों को जो हक मिला है, और हम उससे पूरी तरीके से संतुष्ट भी नहीं है जो सीटों का आरक्षण आया, लेकिन हम उसके बाद भी समाजवादी पार्टी लड़ाई को लड़ने के बाद जीतने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि नगर निगम में उनका दखल है, उनका कब्जा है, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं। आपने आज से नहीं, बहुत पहले से आपके कब्जे हैं, लेकिन आपने शहरों के जो हालात है वो कहाँ बदले? नगर निगमों में भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से सड़क नहीं बनी, नाली का काम नहीं हुआ, नालों की सफाई हुए तो 6 साल हो गए, कहाँ नगर निगम में नाले साफ हुए? तो हम इन सब मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे, पिछड़ों का जो हक मारा गया है उससे भी बात करेंगे और जनता के बीच जाके भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आरक्षण की विरोधी है, आरक्षण का विरोध किया, पिछड़ों का विरोध किया। इस चुनाव में हम पिछड़ों का आह्वान करेंगे। समाजवादी पार्टी अपने बूथ से, हर बूथ से 20 नौजवानों को खड़ा करेगी। हम जल्दी ही प्रत्याशियों का चयन करके पूरी सूची जारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से पहले समाजवादी पार्टी अपनी सूची को जारी करने का काम करेगी। हमारी तैयारी नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे है। हम इस चुनाव को हर हाल में जीतेंगे। ठीक है, हर हाल में आप जीतेंगे और शहर में आप सरकार बनाएंगे। अरुण राजभर जी, आपकी पार्टी बड़ी तेजी से विस्तार कर रही है, आप लोग जमीन पर उतरे हुए हैं। राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों की लड़ाई के बीच आप लोग कहां पर फोकस कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चूक इन लोगों से हो रही है जिस पर आप फोकस करके आगे निकलेंगे? देखिए, हम सुहृद भारतीय समाज पार्टी, कुछ लोग टीवी और ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं। सुहृद भारतीय समाज पार्टी जनता के बीच में और वोटरों के बीच में, जो जनता मतदान करती है, हम उनके बीच में काम कर रहे हैं। हम अपने एजेंडों के आधार पर जनता के बीच में लगातार हम कार्यक्रम चल रहे हैं और हमने तो पहले भी कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव होने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी, अन्य विपक्षी पार्टी तो चाहते ही थे कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव हो जाए और ये बार बार इतना ड्रामा करते हैं कि नहीं, हम तो चाहते थे कि ओबीसी का आरक्षण मिले। ये खुद नहीं चाहते थे। अगर ये चाहे होते तो 12 जातियां सिर्फ राजनीतिक फायदा क्यों खाती आई है? और भी तो 200 जातियां हैं, उनको क्यों नहीं राजनीतिक फायदा लेने दिया गया? आज ये बात कानून सामाजिक न्याय की बात जब मजबूती से सदन से सड़क बातचीत में आ गई है कि नहीं, अब जातियों को
होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। यह सरकार की आपकी 5 साल की होती है, 20 साल आपकी सरकार की, आपने कराया होगा तो बिल्कुल, ये सवाल बार बार उठ जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।